नाम चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्यमुक्तो अभिन्नत्वं नाम नामिनो। इस श्लोक में बताया है कि भगवान के हरिनाम जो है चिंतामणि जैसे है। देखिए इस दुनिया में चिंतामणि को लेकर किसी भी चीज को स्पर्श करते हो पास में क्या करता है, उसको सोना बना देता है। इस तरह जो हरिनाम ऐसे एक जो भी हरिनाम के स्पर्श में आएगा उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, उसका वो उसके अंदर एक चिन्मय गुण आ जाएगा उसके अंदर। जैसे शास्त्रों में इतने उदाहरणों को पढ़ते हैं, युगारे हो हो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और चैतन्य बता रहे हैं नाम जो है एक साधारण जड़ पदार्थ नहीं है। ये नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, साक्षात कृष्ण है, चैतन्य है, जब उसके अंदर चेतन है। जब हम बोलते हैं नाम को पुकारते हैं तब भगवान हरि इसको सुन पाते हैं, कहीं भी हो भगवान हरि। इसके भगवान के बारे में बताते हैं तत्मात्मा सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान सर्वात्मा का मतलब हर जीव के हृदय में अंतर्यामी है, भगवान है, वो षडेश्वरी पुरुष है, ईश्वरो सब सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, सबके ऊपर ईश्वर है। हरि सबके हृदय के अमंगलता को अशुभता को मिटाने की क्षमता उनमें है। ये भगवान हरि जिस तरह सूर्य मलमूत्र को चूस लेता है, कुछ भी दूषित नहीं होता, उस स्थान को भी ठीक कर देता है। इस तरह भगवान हरि सब जीवों के चित्त में जो मल पड़ा है उसको मिटाने की क्षमता भगवान हरि में है। इसलिए ऐसे भगवान हरि जो है, जो सर्वात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, हरि है, वो इस तरह के भगवान है, उनसे हरिनाम अभिन्न है। अभिन्नत्व नाम नाम ऐसे बताया गया। और रस विग्रह बताते हैं हरिनाम जपने वालों को रस को प्रदान करता है। भगवान की के संबंध में वो लोग या तो शांत रस, जास्त साक्य, वात्सल्य, माधुर्य, इस तरह के रसमय संबंध भगवान के साथ जुड़ जाता है जीव को, जब वो नाम को रटता रहता है जीव, भगवान की ओर ऐसा आकर्षण जग जाता है जीव में। तो अभिन्नत्व क्यों बताया गया है, उसके सामने दो शब्द बताएंगे। देखिए इस दुनिया में किसका नाम हो सकता है लक्ष्मीपति, लेकिन वो भिखमंगा भी हो सकता है। लेकिन भगवान को जब पुकारते हो लक्ष्मीपति, वो साक्षात लक्ष्मीपति। इसी तरह किसी का नाम हो सकता है सुंदर गोपाल, लेकिन वो सुंदर नहीं हो सकता है। इस दुनिया में अनेक लोग हैं के नाम से, लेकिन जो भगवान जो है वो सुंदर है। इस तरह जो भी नाम भगवान के साथ, प्रभा जी उदाहरण देते हैं, किसी का नाम पद्मलोचन, लेकिन अंधा है इस दुनिया में, लेकिन भगवान का नाम जो बोलते हैं पद्मलोचन, भगवान के आंखें कमल के पगड़े के बराबर है। इतना ही नहीं, श्री रामानुजाचार्य ने एक बार पद्म पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि से 12 गुणों को इकट्ठित किया। उन्होंने बताया कि ये सब गुण जो है भगवान हरि में प्रचुर मात्रा में है, जैसे समुद्र के बराबर। हर एक गुण जैसे खूबसूरती, जैसे ज्ञान, जैसे धन, जैसे वैराग्य, जैसे यश, अब शक्ति, ये सब चीजें भगवान ने प्रचुर मात्रा में समुद्र के बराबर है। ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, ये सब चीजें। इतना ही नहीं, वो कभी भी घटते नहीं है, हमेशा के लिए रहते हैं भगवान में। इस दुनिया में हो सकता है कि कोई खूबसूरत जन्म लेते समय, लेकिन उसका वयस बढ़ते बढ़ते खूबसूरती बदसूरत हो जाता है। कोई हो सकता है माइक टाइसन, मोहम्मद अली बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जब उनका वयस 50, 60, 70 हो जाता है, उनका शक्ति भी घटता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन भगवान में प्रचुर मात्रा में है, कभी इनके ऐश्वर्य कभी घटते नहीं है। किस तरह वो बताते हैं, जिस तरह एक नीला कमल जो होता है उससे नीलिमा को आप निकाल नहीं पाओगे, इस तरह भगवान में षडैश्वर्य हमेशा के लिए है उनमें, ऐसे बताते हैं। इसलिए उदाहरण दिया है कि दुनिया के जीवों की क्षमता कैसा है, एक जुगनू जैसा है, और भगवान की क्षमता सूर्य जैसा है। जुगनू जो है अंधेरे में, अंधकार में किसी को थोड़ा रोशनी दे सकता है, उससे ज्यादा लाभ नहीं है। लेकिन भगवान जो है सूर्य जैसे हैं, सूर्य के सामने अगर जुगनू आएगा उसका नाम निशान नहीं रहेगा उसका,
इसलिए दुनिया के जीवों के पास छोटे छोटे ऐश्वर्य हैं। कोई थोड़ा खूबसूरत है, कोई सिनेमा एक्ट्रेस है, कोई किसी के अंदर थोड़ा शक्ति है, किसी के अंदर थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा वैराग्य है दुनिया में, लेकिन भगवान के पास ये समुद्र के बराबर है। इसलिए जो जीव भगवान को समझ लिए, भगवान कौन है, उनकी क्षमता क्या है, वो किसी भी दूसरे जीव का आश्रय नहीं लेगा। क्यों जाएगा? इस दुनिया के सब जीव भिक्षुक हैं, क्योंकि भगवान से भीख मांग कर ही उनको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। लेकिन भगवान वरदराज है, वरद ऋषभ, वरदराज, सबको सब ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला है। इसलिए शिव जी को हम बोलते हैं योगीश्वर, और भगवान कृष्ण को बोलते हैं योगेश्वर। योगेश्वर का मतलब सब योगियों को योगिक शक्तियां प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण, उनका नाम है योगेश्वर। और योगियों में श्रेष्ठ कौन है? शिव, योगेश्वर प्रदान है। इसलिए भगवान जब तृणावर्त आता है, इतना हल्का बन जाते हैं भगवान, माँ ऐश्वर्या की गोद में इतना भारी बन जाते हैं। ये सब ऐश्वर्य भगवान ने हमेशा के लिए है, प्रचुर मात्रा में है। इसलिए हरेक भक्त को भगवान के संबंध में, उनके गुणाधिशयों के बारे में सोचना चाहिए, उनके लीला चेष्टाओं के बारे में सोचना चाहिए, उनकी दिव्यता के बारे में सोचना चाहिए। और इतना ऐसा होने के बावजूद भी भगवान निरहंकारी हैं, उनके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। तो अपने भक्तों की सेवक बनकर आते हैं, अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। बाकी जीव जो उनसे घृणा करके बहिर्मुख हो गए, उन जीवों को भी त्याग नहीं देते हैं। उनके हृदय में अंतर्यामी बनकर कभी भी उड़कर जीव उनकी ओर देखेंगे, उनको मार्गदर्शन देने के लिए भगवान तैयार है। और अपने धाम के दरवाजे को असुरों को भी भगवान बंद नहीं करते, हमेशा के लिए उनका नाम खुला है। कोई भी जीव अपनी स्वेच्छा को सही इस्तेमाल करके भगवान के नाम वापस लौट जा सकता है। इस तरह भगवान की करुणा भरे हृदय के बारे में भक्तों को सोचना चाहिए। और भगवान ने इस दुनिया में इतने मौका दिया है हम लोगों को, तरह तरह के, जैसे दिव्य नदियों के रूप में आए हैं, मंदिरों के रूप में आए हैं, किताबों के रूप में आए हैं, भक्तों के रूप में आए हैं, प्रसाद के रूप में आए हैं, नाम के रूप में आए हैं। और ये सब भगवान से अभिन्न है, ये सब चीज़ अभिन्न तो देखिए इस दुनिया में आपको कोई आपको नहीं मिलेगा जो खूबसूरत भी है और सदाचारी भी है, उसका कंठ भी मधुर है, ऐसा नहीं देखेंगे। इसलिए आप देखते हैं सिनेमा में किसी एक्ट्रेस कोई खूबसूरत है, लेकिन गाने के लिए किसी और लता मंगेशकर जिसको लगा देते हैं पीछे, क्योंकि वो गा नहीं सकते, उसका आवाज ऐसा है। ठीक है, सब सारे ऐश्वर्य एक ही व्यक्ति के पास है, कौन? कृष्ण, और वो भी प्रचुर मात्रा में। तो इसलिए सिनेमा में क्या करते हैं लोग, सब ऐश्वर्यों को जोड़कर एक व्यक्ति में दिखाते हैं ताकि सब जीव उनसे आकर्षित हो सके। लेकिन वो मेकअप से निकाल कर बाहर आते हैं, कोई उनको मुड़कर देखेगा नहीं। इसलिए हम लोग कृष्ण की ओर आकर्षण क्यों जीवों को होता है? जीव भगवान के अंश हैं, भगवान जीव के स्वामी हैं, भगवान जीव के शुभ चिंतक हैं, सुहृद हैं। इसलिए ये बात, तीन बात जो समझ लिया, प्रिय, आत्मेश्वर, सुहृद, जीव के लिए भगवान प्रिय है और जीव के स्वामी हैं और भगवान जीव के सुहृद हैं। तो ये बात को जानकर हर एक जीव को अपने स्वाभाविक स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहिए हरिनाम जप करके। हरिनाम जप हमको पोषण देता है, आत्मा को जगाता भी है, आत्मा को पोषण भी देता है। जैसे माँ बच्चे को जगाती है, बच्चे को स्वीट रस पिलाती है, इस तरह हरिनाम हमको जगा भी देता है और हमको पोषण देकर भगवान के निकट लेके जाता है, भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। और बाद में हमको पता चलेगा कि हरिनाम भगवान से अभिन्न है। जो हरिनाम आया है वो भगवान ही आए हैं हरिनाम के रूप में हम लोगों को उठाकर भगवत धाम लौटाने के लिए। हरिनाम प्रभु की